ज़्यादा समय नहीं, छोटी सी बात बस। अ, आज हमारे एक मित्र हैं जो वोट साइंस पढ़े हैं। बातचीत हो रही थी उनसे, तो उन्होंने कुछ बताया समझाया जो बेहद जानकारी वाला लगा कि आजकल बड़े ब्लॉकों से लकड़ी के हम कुछ ऐसे फर्नीचर बनाते हैं, ऐसे कुछ हस्तशिल्प बना लेते हैं, ऐसे कुछ हम सजावट के सामान बनाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि एक लकड़ी का टुकड़ा है और इससे हमने जो है ये उत्पाद बनाया है और इसका इतना कॉस्ट है, इतना ये। तो बड़ी अच्छी बात है कि लकड़ी लिया आपने और उससे जो है एक उत्पाद बनाया, और वो एक ही लकड़ी के टुकड़े से बना हुआ एक बहुत विशेष तरह का उत्पाद है ये। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसे जो वुड साइंस वाले लोग हैं, जो पर्यावरणविद हैं, या जो जगह जंगल जमीन की बात करते हैं, जो चाहते हैं कि पर्यावरण सुरक्षित भी रहे और हमारा काम भी हो, और कम जो है हमारा अ, आदमी इसमें इन्वॉल्व हो, कम समय लगे ये, और हम लकड़ी को बचा भी पाएँ और वैसा ही उत्पाद बना पाएँ, तो उसका एक तरीका उन्होंने बताया, सुझाया जो हमको ये। तो उन्होंने ये कहा कि लकड़ी को मोड़ने की जो एक तकनीक है, अगर उस तकनीक का सही इस्तेमाल हम करने लगें, तो हम बहुत सारी लकड़ी को बचा सकते हैं। मतलब उसी तरह का एक बड़ा गोलाकार या एक आकार में या एक जैसा लकड़ी का टुकड़ा दिखने वाला, जो कि होगा नहीं वास्तव में, तकनीक का इस्तेमाल करके हम उसको बनाएँगे। तो उसमें जो है ये कैसे करते हैं, क्या तरीका है? उसमें कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही कि लकड़ी को मोड़ना एक मुख्य प्रक्रिया है इसकी ये, और पेड़-पौधे मैंने लगा रखे हैं। ये थोड़ा-सा आपको लगेगा पर्यावरण की बात हो रही है, ठीक है ना? तो लकड़ी को मोड़ना जो है लकड़ी उद्योग में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो घुमावदार या लचीली लकड़ी की संरचनाओं के निर्माण की अनुमति देती है। तो ये अनुमति देती है, इसमें क्या है कि वन अनुसंधान संस्थान से लकड़ी प्रौद्योगिकविद के रूप में रजनीश भाई ने जो हमको बताया कि लकड़ी के भौतिक गुण और इसके ग्रेन, रंग और आकार से समझौता किया बिना हम इसे एक नया आकार दे सकते हैं, है ना? इसके लिए गहरी समझ होनी चाहिए और एक प्रक्रिया हमको अपनानी चाहिए, एक नया दृष्टिकोण रखना चाहिए जिससे हम बचत कर सकें, है ना? अपने जंगल की, अपने लकड़ी की, अपने पर्यावरण की। तो लकड़ी को मोड़ने के पीछे मूल सिद्धांत लकड़ी की सेलुलर संरचना यानी लिग्निन और सेलुलोज को बिना तोड़े लचीला करने की क्षमता है ना? ठोस लकड़ी में रेशों के पैटर्न होते हैं जो रेशों की प्रजाति और दिशा के आधार पर कम या ज्यादा लचीले हो सकते हैं, ठीक है ना? कम से कम या ज्यादा लचीले हो सकते हैं, अलग अलग तरह की लकड़ी हो सकती है, ठीक है ना? उसमें जो है हम काम करते हैं इस पे, ये कौन सी लकड़ी कैसी है इसको हमें थोड़ा सोचना समझना जानना पड़ेगा। एक लकड़ी प्रौद्योगिकविद जो हमारे रजनीश भाई हैं, प्रजाति और रेशों की दिशा में सावधानीपूर्वक चयन के माध्यम से मोड़ने की क्षमताओं को अनुकूलित कर सकते हैं। जैसे चीड़ की लकड़ी, पाइन, आम की लकड़ी, मैंगो, रबर वुड जैसी प्रजातियां विशेष रूप से अपने अनुकूल मोड़ने वाले गुणों के लिए जानी जाती हैं। तो दुनिया भर में अपनाई जा रही कई विधियों में ठोस लकड़ी को मोड़ने के दो मुख्य और मैं कहूंगा कि व्यवहारिक तरीके हैं, स्टीम बेंडिंग और कर्व बेंडिंग। समझ रहे हैं आप? स्टीम बेंडिंग नाम से क्लियर हो रहा है कि स्टीम भाप से हमने किया है ना? और कर्व बेंडिंग में हम कट लगाते हैं छोटे, उससे बेंड करते हैं, ठीक है? स्टीम बेंडिंग में लकड़ी को, लिग्निन को नरम करने के लिए भाप का इस्तेमाल करते हैं, और वो पदार्थ जो सेलुलोज फाइबर को एक साथ बांधता है वो लिग्निन है। समझ रहे हैं आप? लिग्निन, जैसे मुझे बताया उन्होंने कि लिग्निन हो गया, जैसे मान लीजिए कोई दीवार खड़ी कर रहे हैं हम ये, तो सेलुलोज तो हो गया ईंट, और लिग्निन हो गया आपका लगने वाला उसमें सीमेंट और बालू, ठीक है? तो जो सेलुलोज फाइबर को एक साथ बांधता है वो है लिग्निन। एक बार जब लकड़ी वांछित तापमान पर पहुंच जाती है तो अधिक लचीली हो जाती है और इसे वांछित आकार में मोड़ा जा सकता है। इसके बाद इसे तब तक रखा जाता है उसी बेंड में जब तक ये ठंडा होकर सख्त ना हो जाए। दूसरी ओर कर्व बेंडिंग में लचीलेपन की अनुमति देने के लिए लकड़ी की लंबाई के साथ हमें कफ बनाना चाहिए।
कट लगाते हैं, जिस तरह से हमें बेंड करना है उसे, फिर लकड़ी को मोड़ा जाता है और आकार में चिपकाया जाता है, जिससे यह विधि अधिक सख्त वक्र मतलब कर्व बनाने के लिए उपयुक्त हो जाती है। वन अनुसंधान संस्थान जैसे संस्थानों में अनुसंधान और विकास इन तकनीकों को परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लकड़ी के संरक्षण और मोड़ने की तकनीकों में प्रगति के साथ लकड़ी के प्रौद्योगिकविद मतलब टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो फर्नीचर से लेके वास्तुशिल्प वस्तुओं तक घुमावदार लकड़ी के उत्पाद बनाने के लिए अधिक कुशल टिकाऊ तरीके विकसित करने में सक्षम है। और इसके बारे में उन्होंने हमको समझाया और जो समझ पाए वही हमने आपको जो है वो कहकर भेज दिया है। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है।